नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को आप तक भेजती हूँ, वीडियोस शेयर करती हूँ, जिसका मकसद और सिर्फ मकसद ये रहता है कि हमें हर हालत में धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए, अधर्म का नहीं। तभी हमारे कल्याण होगा, हमारा कल्याण होगा तो हमारे परिवार का कल्याण होगा, हमारे परिवार का कल्याण होगा तो पूरा समाज और देश का कल्याण होगा। यही तो हम चाहते हैं कि अमन, चैन, सुख मिले। हम निरंतर किसी के काम आते रहें, किसी के कल्याणकारी कोई योजना बनाए, कल्याणकारी कार्य करें, उसको मूर्त रूप दें, दूसरों की जितनी मदद हो सके हम अपने में से थोड़ा सा समय निकाल के दूसरों के लिए भी दें। यही ध्येय मुख्य होता है। तो उस कड़ी में मैंने एक और विषय का चुनाव किया है जिसका शीर्षक है शांति की खोज। देखिए, हर मनुष्य चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, वो जीवन में अमन, चैन, शांति, सुख जरूर चाहता है। पर आए कैसे? खुद ही कुल्हाड़ी पे पैर रख लेता, कुल्हाड़ी नहीं गिरती उसके ऊपर। कभी कभी कुल्हाड़ी पे स्वयं पैर रख देता है और अपने लिए मुसीबत, समस्याएं ले बैठता है और फिर पछतावा होता है। पर अब कहाँ पछताए, जब चिड़िया चुग गई खेत तो चलो भैया ये भी काम हो गया। लेकिन यदि हम निर्मित, संयमित और सही तरीके से अपना जीवन यापन करें तो हमें निश्चित ही धर्म मार्ग हमारे लिए लाभान्वित होगा। तो चलिए, क्या है शांति की खोज, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसको लिखा है डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा। चंद्र प्रकाश शर्मा जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद कि मैं आपकी बात जन जन तक रख रही हूँ, पहुँचा रही हूँ। प्रत्येक मानव की चाहत है शांति और सुख की प्राप्ति। विज्ञान के नित नए आविष्कारों और तकनीकी विकास ने भौतिक प्रगति के फलस्वरूप मानव जीवन को सुख, सुविधा व संपन्नता की ओर अग्रसर किया है। लेकिन इन उपलब्धियों के बावजूद मानव अशांत व दुखी है। मतलब सारे सुख साधन हैं लेकिन फिर भी दुखी है, फिर भी समस्याप्रद है। क्या बात है ऐसा? मानव शांति की खोज वासना व मादक पदार्थों में कर रहा है। प्रश्न उठता है कि शांति का उपाय क्या है? जैसे प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके मूल में छुपा होता है, वैसे मानव की स्थिति कस्तूरी मृग की तरह वस्तु ढूंढे कहीं विधि आवे, हाथ की उक्ति के अनुसार शांति की खोज पदार्थ जगत में कर रहा है, जबकि उसका सीधा व सरल उपाय है मन की एकाग्रता। मन सूक्ष्म प्रकार से अधिक गतिमान और चंचल है, इसलिए समस्त भोग की प्राप्ति के बाद भी मानव को शांति नहीं मिलती, क्योंकि इंद्रियों की गति बहिर्मुखी होती है और इंद्रियां मन के अधीन होती हैं। मन की समस्त इच्छाओं का जनक है। जो मन को वश में कर लेता है वही विजेता है, वही सच्चा शूरवीर है। शांत वह है जो सुख, दुख, चिंता, राग, द्वेष और किसी भी प्रकार की इच्छा से विमुक्त है। मन की एकाग्रता का उपाय है मन को उसके उत्पत्ति केंद्र से जोड़ना। मन की शक्ति प्राण शक्ति से उत्पन्न हुई है। शक्ति के बिना मन का कोई अस्तित्व नहीं है। प्राणहीन शरीर में मन नहीं रहता, किंतु मनहीन व बुद्धहीन शरीर में प्राण निवास करते हैं। मन को प्राण शक्ति में जोड़ना ही वास्तविक योग है। इस योग को विभिन्न धर्म ग्रंथों और संत महापुरुषों ने सुरति शब्द, योग, अजपा, जाप, सुमिरन व विपस्याना से संबोधित किया है। यह विडंबना है कि सर्वव्यापी परमपिता परमात्मा का एक नाम निरंतर हमारी सांसों में गुंजायमान हो रहा है, लेकिन हम उससे ही अनभिज्ञ हैं। हम नहीं जानते हैं उसको क्या है, अज्ञानी है हम। जो मन नाम स्मरण में एकाग्रता लाता है या एकाग्र हो जाता है, तब क्या होता है? तब मन अंतर्मुखी होकर धीरे धीरे शांत होने लगता है। यही तो चाहिए हमें। श्वासों की सम गति होने
और नाम स्मरण में मन के तद्रुप हो जाने पर साधक एक अद्भुत आनंद और शांति की अनुभूति के साथ साथ परम पिता परमात्मा के ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार भी करता है। शांति और आनंद की प्राप्ति प्रत्येक मानव का एक सपना है। आधुनिक भौतिकवादी और वैज्ञानिक युग में भी हमें इस विद्या को सद्गुरु से जानकर अपना कल्याण करना चाहिए। अच्छा लगा ना, मुझे बहुत पसंद आया था जब मैंने ये पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि ज़रूर मैं अपने फ्रेंड्स सर्किल में या इसका वीडियो शेयर करूँगी, जिससे कि लोग जो भी देखें वो लाभान्वित हों। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, थैंक यू।